नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। आज मैं विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा और इससे रिलेटेड फैक्ट भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो मैं क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन किस पर डिपेंड करता है किसी रंग का, और सूर्य के प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश किस रंग पर प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रश्न में पूछा है। तो प्रकीर्णन अगर आसान भाषा में समझे तो किसी भी रंग का विखर जाना, किसी वस्तु से टकराकर विखर जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, आसान भाषा में यही है। जैसे सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग इसको नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बट इसको अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से अगर हम गुजारें तो ये 7 रंगों में विभक्त कर देता है प्रिज्म। उसी तरह हमारा वायुमंडल भी अलग अलग परतों से मिलकर बना होता है। जो पृथ्वी के समीप होता है उसको कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल भी एक प्रिज्म की तरह काम करता है जो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, जिसमें रेड कलर और बैगनी कलर, रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य, ठीक है फ्रेंड्स, धैर्य, तरंगदैर्घ्य का मतलब इंग्लिश में अगर समझे तो वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है रेड कलर का, और बैगनी कलर का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, कम तरंगदैर्घ्य होता है। यहाँ पे प्रकीर्णन डिपेंड करता है उसकी तरंगदैर्घ्य पर। किसकी, किसी भी प्रकाश की रंग का हो, उस प्रकाश की रंग का तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है प्रकीर्णन। यानी जिस तरंगदैर्घ्य, किसी कलर का तरंगदैर्घ्य अगर कम है तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, यानी सबसे ज्यादा फैलेगा। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। यहाँ याद करने का आप एक तरीका है कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा उसका जस्ट उल्टा, प्रकीर्णन सबसे कम। यानी तरंगदैर्घ्य डिपेंड कर, प्रकीर्णन डिपेंड करता है तरंगदैर्घ्य पर। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल कलर का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी कलर का। ठीक है, और जिस बैगनी कलर का सबसे प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कि प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक बैगनी कलर का, और बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जस्ट उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। पीएच मान होता क्या एक्चुअली, किसी भी तरल पदार्थ को इंडिकेटर है कि यह तरल पदार्थ आपका अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो पीएच एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जो इंडिकेट कर देता है, इसका टेस्ट कर देता है कि तरल पदार्थ जो है ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है फिर उदासीन है। तो समुद्री जल का अगर बात करें तो 8.4, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, और 7 से कम जितने पीएच वैल्यू होते हैं कोई भी तरल पदार्थ का, वो अम्लीय नेचर का होता है, और पीएच वैल्यू जिसका 7 से अधिक होता है जिस तरल पदार्थों का, वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। अगर बात करें समुद्रीय जल, तो समुद्र जल क्या 7 से अधिक है तो समुद्र जल एक खारे मतलब क्या, क्षारीय काम करता है। ठीक है फ्रेंड, अगर वही बात करें पीएच वैल्यू अगर 7 किसका है तो ये जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 7.4 ये हमारा होता है मूत्र का, ये रक्त का होता है 7.4, रक्त का होता है 7.4, और वहीं मूत्र का होता है 8।
8 pH वैल्यू होता है। ठीक है, इससे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है pH वैल्यू। तो आप और भी सारे जो तरल पदार्थ है उनको याद करने और एग्जाम में जाए ताकि आपको एक क्वेश्चन मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। इसका मतलब 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी फ्रेंड्स। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हृदय में किस प्रकार का विकार पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर हृदय में आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो ईसीजी का यूज करते हैं हम लोग। हृदय में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए ईसीजी करते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाता है कि मस्तिष्क में कुछ बीमारियां हो जाता है या कुछ दिक्कतें हो जाती है तो उसको पता लगाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो ईईजी किया जाता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होने से ईईजी का उत्पन्न किया जाता है, जो कि हृदय में होने से ईसीजी का किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सीटी स्कैन अगर संपूर्ण शरीर में किसी भी अंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो सीटी स्कैन किया जाता है। ठीक है, और पेसमेकर क्या किया जाता है, पेसमेकर का उपयोग करता हृदय की धड़कन को सामान्य रखने के लिए पेसमेकर का यूज करते हैं। कभी कभी हृदय में प्रॉब्लम होने के कारण हमारा हृदय का 72 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है, जिसके कभी कभी बीमारी उत्पन्न होने के कारण 72 से अगर कम किसी का आदमी का धड़कन होता है 1 मिनट में तो हम लोग पेसमेकर यूज करके उसको सामान्य में लाने की कोशिश करता है। तो ये पेसमेकर क्या करता है, धड़कन को सामान्य स्थिति में लाने के लिए यूज करते हैं। और सीटी स्कैन संपूर्ण शरीर में किसी भी अंग को खराबी होने से पता लगाने के लिए लोग सीटी स्कैन का उपयोग करते हैं। और ईईजी मस्तिष्क को, ईसीजी हृदय की। 3 प्रोसेस है मापने के लिए, तापमान मापने के लिए। एक तो डिग्री सेल्सियस, एक होता है आपका 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और एक होता है आपका डिग्री केल्विन। ठीक है, ये 3 होता है। तो कहा है कि केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है कितना, तो कमरे का सामान्य तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस आपका डिग्री सेल्सियस में। और वहीं अगर बात करें कि इसका फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 80.6 होता है, 80.6 होता है। वहीं अगर बात करें डिग्री केल्विन पे कितना होता है तो होता है आपका 300 डिग्री सेल्सियस। ये कमरे का सामान्य तापमान होता है। तो पूछा क्वेश्चन में केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है कितना, तो कितना केल्विन पर 300 केल्विन। वहीं अगर बात करें कि जल का जमना तो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जमता है। वहीं अगर बात करें केल्विन पे तो 273 केल्विन पर जमता है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि डिग्री सेल्सियस का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर वही बात करें कि मानव का सामान्य ताप कितना होता है, मानव का सामान्य ताप, तो मानव का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। और ये अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं अगर बात करें केल्विन स्केल पर तो 310 केल्विन स्केल पर मानव का तापमान होता है, सामान्य ताप का। अगर जल का क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग होता है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग होता है। वही अगर बात करें फ़ारेनहाइट तो 212 डिग्री पर। और वही अगर बात करें केल्विन पर तो 373 केल्विन पर। तो ये चार्ट आपको याद रख लीजिए ताकि यहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। कहीं अगर पूछ दिया कि फ़ारेनहाइट डिग्री पर मानव का सामान्य ताप कितना है तो 98.6। ठीक है, अगर कहा दिया कि केल्विन ताप पर मानव का सामान्य ताप क्या है तो 310 केल्विन। इसीलिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछता है। अगर ये चार्ट आपका याद हो गया तो आप 4-5 क्वेश्चन बनाने लायक आपकी क्षमता आ गई है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो सबसे छोटा फूल होता है वुल्फिया। और यही पूछा जाएगा अगर सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है तो रेफ्लेशिया। याद रखना है, सबसे छोटा फूल का बात करेगा तो वुल्फिया, अगर सबसे बड़ा फूल का बात करेगा तो रेफ्लेशिया। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए हमारा अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन ये क्या है, सीजीएस यूनिट में 1 न्यूटन के बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम उसका कारक है। अगर वही बात करें मलेरिया रोग से कौन सी अंग प्रभावित होता है, तो पीला, क्या, पीला, 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 पीला को, मलेरिया रोग होने से पीला को प्रभावित होने वाला अंग है वो, अगर कारक की पूछे तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। ठीक है, कुरकुमीन। अगर वहीं आपको पूछ दिया कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, तो सेरिकल्चर से संबंधित है कौन सा? सेरिकल्चर से संबंधित है रेशम उत्पादन। वहीं अगर बात करें कि मत्स्य उत्पादन कौन सी है, तो पिसिकल्चर है मत्स्य उत्पादन के लिए। शहद उत्पादन के लिए अगर बात करें, सॉरी, शहद उत्पादन का बात करें तो शहद उत्पादन होता है आपका एपीकल्चर से संबंधित। ठीक है, चलिए हमारा